देखिए, मैं कोई लीडर थोड़ी ना हूँ। वो बड़े लीडर हैं, हम तो सोशल वर्कर हैं, तो हमको क्या हाथ बढ़ाना है, हमारी क्या बिसात है। तेजस्वी यादव आज सिवान में जन विश्वास रैली में पहुंचे थे, लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए थे। मन से उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं सबको एक साथ आना चाहिए और जो नाराजगी है, जो एक दूसरे को लेकर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करना चाहिए और सबको एक साथ आना चाहिए। मजबूत होना तब जा करके हम लोग मजबूत होंगे। इस पर जब हेना साहब से हमने पूछा कि क्या हेना साहब इसके लिए हाथ बढ़ाएंगी, तो हेना साहब ने क्या कहा है आप सुन लीजिए। मैडम, तेजस्वी जी ने कहा है कि गीला शिकवा जो है दोनों लोगों को दूर करना पड़ेगा, आप आगे हाथ बढ़ाएंगे? देखिए, मैं कोई लीडर थोड़ी ना हूँ। वो बड़े लीडर हैं, हम तो सोशल वर्कर हैं, तो हमको क्या हाथ बढ़ाना है, हमारी क्या बिसात है। उन्होंने कहा कि हम किसी का अहित नहीं चाहते हैं, सभी लोगों को मिल के बढ़ना है। ठीक है, आगे ये हेना साहब है। हेना साहब कह रही हैं कि वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग तो छोटे नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में रहते हैं, हमारी क्या बिसात कि हम हाथ बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं इनका ये एक दर्द छलका है कि तेजस्वी यादव आज जनसभा में पहुंचे, उन्होंने जन विश्वास रैली की और उसमें हेना साहब को निमंत्रण नहीं मिला था, हेना साहब वहां पे नहीं पहुंची थी, जिसके बाद से आज एक और प्रोग्राम अलग सिवान में रखा गया था जमाल हत्ता गाँव में। इस वक्त हम जमाल हत्ता मौजूद हैं, हेना साहब यहाँ पहुँची थी। हेना साहब से जब पूछा गया कि क्या हेना साहब हाथ बढ़ाएंगी, तेजस्वी यादव ने जैसे कहा कि सबको साथ आना चाहिए, मजबूत तब होंगे हम लोग, तो हेना साहब ने कहा कि हमारी कोई बिसात नहीं है कि हम हाथ बढ़ाएं। एक तरह से ये कटाक्ष था तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से और राजनीतिक जो कैरियर है दोनों के, उसमें तेजस्वी यादव जूनियर हैं और हेना साहब उनसे सीनियर हैं। तो जो पहल है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से होनी चाहिए, तब ये मामला फिट बैठेगा। जमाल हत्ता गांव में हम हैं और तस्वीरें देखिए कि साबुद्दीन साहब जो मरहूम है उनकी तस्वीर लगी है, हेना साहब हैं और जो कार्यकर्ता लोग हैं उन तमाम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा था। इन लोगों का कहना है, इन लोगों का मानना है कि जो दोनों राजनीतिक परिवार है उनको एक साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मोदी को रोकना है। मोदी लगातार नफरत परोस रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, हम लोग कलम बांटते हैं। और हेना साहब का भी यही मानना है कि नफरत की बाजार को बंद करवाना है, नफरत को ख़त्म करना है, भाईचारा को आगे बढ़ाना है। तो आम लोगों से जब हमने बात किया तो आम लोगों का ये कहना है कि जो भी गलतियाँ चाहे जिधर से भी हुई हो, दोनों परिवार को चुनाव से पहले एक मंच पर आ जाना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए। इसमें जनता का ज़्यादा फायदा है, जनता का हित हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव और हेना साहब में ऐसे ही नाराजगी रही तो दोनों का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आम लोगों ने कहा कि दोनों परिवार जब एक साथ थे तो कोई भी नफरती ताकत बिहार में नहीं पनपा, चाहे अडवाणी की रथ रोकने से लेकर मामला हो या फिर सिवान में जब दंगे होते थे तब साबुद्दीन साहब डायरेक्टली फ़ोन लगा करके लालू यादव से कहते थे कि आपका एसपी जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है, नफरत बढ़ जाएगी, तब लालू यादव उस पर एक्शन लेते थे। तो आम लोगों का मानना है कि जो नफरत की बाजार है, अगर उसको ख़त्म करना है, रोजगार की बात करनी है, सबको साथ लेकर चलनी है, तो दोनों परिवार को एक साथ आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को जो है चुनाव से पहले है कि दोनों परिवार एक साथ आ जाएंगे। हेना साहब से जब हमने ये पूछा तो हेना साहब ने बहुत कुछ नहीं कहा। हेना साहब पहले से भी राजनीतिक बयान नहीं देती है, कोई भी इस तरह का कटाक्ष नहीं करती है कि जिससे उनको आगे चल के कुछ गिल्टी हो, क्योंकि वो लगातार अपनी सहनशीलता दिखाती हैं। लोग ये मानते रहे कि हेना साहब एक मजबूत नेत्री हैं। आज भी मंच पर जो वो पहुंची तो लोगों ने आयरन लेडी के नाम से उनके लिए नारे लगाए और लगातार सिवान में जो उनकी पकड़ है, हिंदुस्तान बिहार में जो पकड़ है, लोग चाहते हैं कि ये पकड़ तेजस्वी यादव के साथ अगर मजबूत हो और 24-25 में जो नफरती एक ताकत है इनडायरेक्टली बीजेपी के लोग रोकने की जो बात कर रहे हैं उसको रोका जा सके। आप लोग क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।